क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि समीकरण 3x + 9 = 0 के कितने हल होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप जो समीकरण देख रहे हैं, एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये कैसे समीकरण है? ये एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में यहाँ पे आपका क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो इस टाइप का जब सवाल रहेगा कि समीकरण इतना में कि कितने हल होंगे, अगर रैखिक समीकरण होता है तो याद रखेंगे रैखिक समीकरण का हमेशा एक ही हल होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है, इसका एक ही हल होता है क्योंकि लास्ट में यहाँ पे भी 0 दिया हुआ और एक रैखिक समीकरण है, यानी एक पदी में एक घात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि समीकरण 2x + 3y = 14 का हल है। यहाँ पे एक समीकरण दे दिया और बराबर कितना आ रहा है लास्ट में? 14 आना चाहिए और यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है। इसमें से आपको पता लगाना है, यानी पहला वाला जो मान दिया हुआ वो x का मान होगा और दूसरा वाला क्या होगा? y का मान होगा। यहाँ पे आपको दो-दो नंबर दिख रहा है, तो पहला क्या है? x है, दूसरा क्या है? y है। अब इसमें से सबको आपको वैल्यू रख के आपको बताना है कि 14 किसमें होगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन में क्या दिया? 2.5 और इधर 3 दिया, यानी x के जगह में हम क्या रखते हैं? 2.5 रखते हैं, यानी 2 गुना हो जाएगा हमारा 2.5 जोड़ 3 का हमने 3 रख दिया और y के जगह में हम क्या रख देंगे? y के जगह में हम ये 3 रख देंगे। 3, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 2.5 को 2 गुना करेंगे, 2.5 दूना हो जाएगा आपका 5 प्लस और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 14 आ रहा है, मतलब यही आंसर हमारा क्या है? सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि समीकरण x - 2y = 4 का हल है। यानी यहाँ पे आपको x का मान रखना है, y का मान रखना है और जिसका आंसर आना चाहिए आपका 4। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे पहले क्या है? 0 दिया होता है, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, माइनस 2 है यानी 2 का 2 और y की जगह में हम क्या रख देंगे? 2 ही रख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 - 2 दूनी 4, अब इसको सोल्व करेंगे तो -4 आएगा। हमारा यहाँ पे 4 आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड का ऑप्शन चेंज करेंगे, 2 और 0 दिया हो, यानी x की जगह में हम क्या रखेंगे? 2 और y की जगह में भी हम रख देंगे 0। ठीक है, तो 2 का 2 और -2 गुना 0 तो 0 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे हमको 4 लाना है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर को सोल्व करेंगे, 8 और 2 है, x की जगह में हम 8 रखते हैं, -2 का 2 और y की जगह में हम क्या रखते हैं? 2 गुना 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 का 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा हमारा 4। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे भी हमारा 4 आया, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि समीकरण 3x + 5y = 12 के कितने हल होंगे? तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया हुआ है और इसका आंसर लास्ट में कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इस टाइप का जब भी समीकरण रहे तो इसके अनंत अनंत हल हो जाते हैं, अनेक हल होते हैं। इसको हम बहुत तरीके से, यहाँ हम x और y के जगह में हम बहुत सारे मान को रख के हम 12 का मीन उसका हल जो है वो 12 निकाल सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव इसको बोला जाता है, इन्फिनिटिव यानी अनंत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि C2 समीकरण 2x + 3y = 10 का एक हल हो तो C का मान है। यहाँ पे आपको C का मान निकालने बोला है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको C और 2 दिया हुआ है इसमें C का मान, तो आपको पता है कि ये पहला वाला जो होता है वो पहला वाला वो आपको x कहलाता है और दूसरा वाला जो होता है वो आपका y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 3y है, यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू दिया हुआ है 2, 2x का 2x रखते हैं और 3y जो है यहाँ पे 3 का 3 और y की जगह हम क्या रख देंगे? 2 का वैल्यू रख देंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या 2x का 2x प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और बराबर हो जाएगा हमारा 10। इस प्लस 6 को जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, तो 2x का 2x बराबर 10 का 10 और ये प्लस 6 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा -6। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 10 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/2। 2 से 4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 2, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 2। ठीक है, और ये जो x का वैल्यू है वही आपका क्या है? c का वैल्यू है। जो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया वही हमारा यहाँ पे क्या है? c का वैल्यू है, इसलिए c और x यानी c का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि x बराबर -2 y बराबर 3 है तो 3x + 5y बराबर k का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x का मान कितना है? 2 है, 3 गुना -2 जोड़ 5y दिया हुआ, 5 का 5 और y का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 3।
इसको आपको सोल्व करना है तो 3 गुना 2 हो जाएगा -6 प्लस 5 दिया हो जाएगा आपका 15। -6 और +15 को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी के का मान जो होगा वो आपका हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि समीकरण y माइनस एक्स बराबर 0 हो तो यहाँ पे देखिए वापस से क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका एक रैखिक समीकरण भी बन गया। और रैखिक समीकरण में जब y माइनस एक्स बराबर 0 दिया हुआ है तो y माइनस एक्स को जब बराबर किधर लेके जाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी y बराबर एक्स हो जाएगा। तो y बराबर जब x हो जाता है तो इसका जो अक्ष होता है उसका जो कोण बना है वो कोणीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी दोनों अक्षों से समान कोणीय होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 को कितने वास्तविक हल समान है। ठीक है, कितने वास्तविक हल समान है। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ देखिए 0 आ रहा है, यहाँ भी एक रैखिक समीकरण है तो उसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है, तो एक और सिर्फ एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के अद्वितीय हल इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 दिया, यानी इसको मान लीजिए आप अल्फा मानते हैं और इसको बी को आप बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी भी समीकरण को यानी बहुपद को सोल्व किया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस बी बाय ए, यानी माइनस बी बाय ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि दो चरों में एक घातीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर नहीं है 0 का हल है, क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका ए बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो हल होगा वो आपका अद्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि x बटा 5 बराबर 3 का दो चरों का व्यापक समीकरण के रूप में निरूपण इनमें से कौन सा होगा। यानी यहाँ पे x बट्टा 5 बराबर 3 दिया हुआ है, x बट्टा 5 बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 1 x ही आएगा और बराबर 5 गुना 3 करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 को जब हम बराबर इधर लेके आएंगे तो आपका क्या बनेगा, x माइनस 15 बराबर बन जाएगा 0। ठीक है, इसमें आपको हल बताना है, यानी x का मान कितना है, x के आगे में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 1 है। y का मान तो दिया हुआ नहीं है तो y का मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे c, ये c है तो c का मान क्या हो जाएगा आपका -15। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 0 और -15 कहाँ पे है आपका, 1 0 और -15 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 17 में x तथा y के गुणक है, यानी x और y के जगह में क्या है, तो x के जगह में आप देख सकते हो 3 है और y के जगह में क्या है, 5 के आगे में माइनस लगा हुआ यानी -5 है, यानी x का गुणक 3 और y का गुणक -5, तो 3 और -5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि समीकरण में x माइनस 5 बराबर -5y का व्यापक रूप निरूपण इनमें से कौन सा होगा, यानी इसको आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पे देखो x पहले y उसके बाद y होता है माइनस में दिया हुआ, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, √5y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे -5 दिया हुआ तो इसको बाद में लिखते हैं -5 बराबर 0, यानी x का मान कितना है, 1 है, y का मान कितना है, √5 है, और c का मान कितना है आपका -5। a का मान 1 हो गया, b का मान √5 और c का मान -5, तो ऑप्शन आप मिला सकते हो, यानी 1 है, यानी 1 तो सब में है आपका, √5 बी का मान होना चाहिए, यानी बी का मान √5 यहीं पे है, बाकी ये दोनों तो माइनस में दिख रहा है आपको, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि y बराबर ए एक्स प्लस 5 का हल 3 और 11 है, तो a का मान क्या होगा। आपको आपने पहले ही बताया था, ये x का मान है और ये वाला y का मान है। ठीक है, तो आप उस दोनों का वैल्यू को आप रख सकते हो x और y की जगह में, यानी y है यहाँ पे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 बराबर a का a, x का वैल्यू कितना रखेंगे हम 3, और यहाँ पे +5 है तो +5, इसको सोल्व करेंगे 11 का 11 होगा, 3 गुना a तो 3 ही होगा, +5, 5 को बराबर उधर लेके जाएंगे तो 11 माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपका 3a। तो 11 में से 5 को जब माइनस करेंगे, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 बराबर 3a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, यानी 6/3, 3 से 6 को कटाएंगे तो आपका 2, यानी a का जो वैल्यू होगा वो आपका
2 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0 का हल 0y है, तो इनके आलेख में इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 6 यहाँ पे फिर वापस से देख रहे हो आपको 0 आ गया है, और यहाँ पे जो हल दिया हुआ वो 0, यानी x का मान क्या है आपका 0 दिया है, y का मान तो y ही दिया हुआ है। ठीक है, 0 और y दिया हुआ है, तो इनमें से बोल रहा है कौन सा आलेख होगा। तो x का मान जब 0 हो गया तो y पे का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कहाँ से गुजरेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वो आपका आलेख जो होगा वो मूल बिंदु से ही गुजरेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी 15 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि समीकरण 6kx प्लस 12ky बराबर 96 का हल 2, 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2, 3 यानी x का वैल्यू ये दिया हुआ, ये y का वैल्यू हो गया। तो 6k, x के जगह हम क्या रख देंगे 2, प्लस 12ky दिया हुआ है, 12 का 12 k का k, और y की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, बराबर कितना है हमारा 96 है। अब इसको सोल्व करें, 6 दूनी हो जाएगा हमारा 12k, प्लस 12 तिया हो जाएगा आपका यहाँ पे 36k, और बराबर हो जाएगा हमारा 96। तो 12 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 48k बराबर 96। तो k बराबर क्या हो जाएगा 48, इधर आएगा बट्टे में आएगा 48, कटाएंगे 96 को, तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी k का जो मान होगा वो आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वे किस रेखा पर होते हैं। यानी भुज भुज जो होता है वो x को बोला जाता है, कोटि जो होता है वो y का बोला जाता है। अब इन दोनों का जो मान है वो क्या है, समान है। तो जब समान है तो वो किस रेखा पर होगा, तो वे x अक्ष पे भी नहीं होगा, y अक्ष, दोनों अक्षों के समदूरस्थ होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन सा होगा। तो y बराबर x, यानी y और x का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, बराबर है। दोनों जब बराबर है तो यहाँ इसका बिंदु भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो p और 0 अलग अलग दिया हुआ है, 0 p अलग अलग, यहाँ पे p और p दोनों सेम है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि किस रेखा y बराबर 4 के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, यह रेखा मूल बिंदु से नहीं, मूल से नहीं गुजरेगा, y बराबर 4 है, मतलब ये x, यानी इसका जो रेखा खींचेंगे, यानी x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो x का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो वो x अक्ष के ही समांतर से गुजरेगा, यानी यही आपका सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि नियामक 4, 4 इनमें से किस रेखा का हल है। 4, 4 यानी रखेंगे तो हमको सोल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं और यहाँ पे भी 4 रखते हैं तो सोल्व करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20, हमारा कितना आना चाहिए 12, तो ये वाला ऑप्शन तो खैर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 3x दिया हुआ है, यानी 3 गुना x की जगह हम क्या रखेंगे 4, प्लस 2y दिया हुआ है, 2 और y की जगह में भी 4 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा आपका 12, प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 20, यहाँ पे हमारा 16 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, 2x दिया हुआ है 2, x का वैल्यू है 4, माइनस 3 का 3, y का वैल्यू भी है 4। इसको सोल्व करेंगे तो 2 चौके हो जाएगा 8, माइनस 3 चौके हो जाएगा 12, 8 में से 12 को घटाएंगे तो होगा -4, और यहाँ पे -4 दिख रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में जिस बिंदु का नियामक ए है वह बिंदु किस रेखा पर स्थित होगा। अगर बिंदु नियामक जो है वो ए दिया हुआ है तो वो किस रेखा पर होगा, यानी यहाँ दोनों बराबर है तो रेखा भी क्या होगी बराबर, यानी रेखा जो होगी y बराबर x पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि नियामक 2, 1 पर x तथा y से निरूपित कितनी सरल रेखाओं का हल हो सकता है। ठीक है, तो 2, 1 है, अलग अलग नंबर है, तो इसमें हम अनगिनत यानी अनंत हल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि बिंदु P -4, 5 और Q -4, -6 मिलाने वाली रेखा से जुड़ी कौन सी बात सत्य होगी। यहाँ पे P का मान देखिए, x का मान -4 यहाँ भी है, Q वाले में भी -4 यहाँ पे दोनों का सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान तो सेम हो गया, y का मान जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें बोला है कि इसकी कौन सी जुड़ी बात जो होगी वो आपका सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो यानी x का मान तो y में ही इसकी जो जुड़ी बात होगी, यानी y अक्ष पे ही क्या होगी, ये समांतर होगी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा y अक्ष पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 24 में
कि यदि समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0 का हल 0y है, तब इसका आलेख क्या होगा। यानी यहाँ पे 0 दे दिया, यानी x का मान क्या है 0 है, y का मान तो y ही दिया हुआ है। इसमें से पूछा है कि आलेख क्या होगा, तो वो आलेख जो होगा वो मूल बिंदु से ही गुजरेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि रैखिक समीकरण 2x प्लस माइनस प्लस 3y माइनस के बराबर 0 का हल 2 0 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 2 रखना है, 2 गुना एक्स की जगह में क्या रखना है 2 प्लस 3 का 3, वाई की जगह में क्या रखने बोला है 0 रखने बोला है, तो 0 रख देंगे, ठीक है। और माइनस के दिया हुआ बराबर 0, इसको सोल्व करना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको तो सोल्व करेंगे तो ये आपका 0 ही होगा, माइनस के बराबर 0, तो 4 बराबर क्या होगा, माइनस के को उधर लेके जाएंगे तो प्लस के, यानी के बराबर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि y बट्टा 5 बराबर 1 दो चरण एक घातीय समीकरण का रूप क्या होगा। y बट्टा 5 दिया हुआ है बराबर 1 दिया हुआ है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y गुना 1 y ही होगा, और 5 गुना 1 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। सेकंड नंबर b का वैल्यू y में दिया हुआ है, तो y के आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना है माइनस 5 है, तो 0 1 माइनस 5 होगा, 0 1 माइनस 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, तो इसका 26 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि x माइनस 3 बराबर अंडर रूट 2y का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर 0 के रूप में का निरूपण क्या होगा। यानी आपको ए बी सी का वैल्यू बताना है। यहाँ पे पहला वाला जो होता है वो ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, एक्स के आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है, बी का वैल्यू कितना है, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू जो होता है वो बी होता है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 2y हो जाएगा बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस 3 है, यानी 1 माइनस 2 वाई और 3, ठीक है। पहला एक सब में तो एक ही है, दूसरा में क्या है माइनस 2 वाई यहाँ पे भी है, इन दोनों में तो प्लस प्लस है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 27 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 का हल होगा। यहाँ पे 10 दिया हुआ यानी बहुत सारा हल हो सकता है इसका, यानी अनंत हल हो सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 28 का सी, ठीक है। तो यहाँ पर 28 सवाल था, हमने 28 सवाल को सोल्व कर दिया, और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।